नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको विभिन्न जनपदों से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर गोरखपुर से है, जहां गोरखपुर पीपीगंज थाना परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस में अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याएं संबंधित अधिकारियों के द्वारा सुनी गई। थाना समाधान दिवस में पुलिस अधिकारियों के अलावा राजस्व विभाग के अधिकारी पहुंचकर जन समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान कराते हुए नजर आए। थाना समाधान दिवस में तहसीलदार कैंपियरगंज राकेश कनौजिया व थाना प्रभारी पीपीगंज आशीष कुमार सिंह के द्वारा जन समस्याएं सुनी गई। थाना समाधान दिवस में मात्र 8 फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। सभी मामले राजस्व के थे। मौके पर एक मामले का निस्तारण कर दिया गया। शेष मामले के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। इस मौके पर एसआई अश्विनी चौबे, शमशीर अहमद, अशोक कुमार सरोज, चौकी प्रभारी पीपीगंज के यादव, राम अवध व फरियादी मौजूद रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के संयुक्त मंत्री एके सिंह के नेतृत्व में पीपीगंज रेलवे स्टेशन पर संगठन के सदस्यों के द्वारा कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हुए। संयुक्त मंत्री एके सिंह ने बताया कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार है और रेलवे से संविदा की नौकरी खत्म कर स्थायी रोजगार दिया जाए। कोषाध्यक्ष मनोज द्विवेदी ने बताया कि रेलवे के जो सबसे निचले स्तर के कर्मचारी हैं, उनके पे ग्रेड में सुधार करने की जरूरत है। देवेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि कर्मचारियों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार कर्मचारी के हित में नहीं है। मंडल कार्यकारी अध्यक्ष विश्व प्रकाश मिश्रा ने कहा कि संगठन वास्तव में वो तंत्र है जो लोगों में एक साथ रहने की सामर्थ्य पैदा करता है। डीके तिवारी ने बताया कि संगठन के द्वारा हर मोर्चे पर कर्मचारियों के समस्याओं का हल और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कराने के लिए संघर्ष जारी है। अभी एनपीएस के सवाल को लेकर, क्योंकि इसका विरोध हो रहा है पूरे देश में और बहुत दबाव बना है कि आप पुरानी पेंशन लागू करिए, तो सरकार ने अभी एक कमेटी बनाया है कि एनपीएस में क्या क्या सुधार किए जाएं। इसके लिए 4 विभागों के सचिवों की एक कमेटी बनी है और एनपीएस की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके लोग हैं। और तब कुछ शर्तें उन्होंने कहा कि आप इसके आलोक में, जैसे उन्होंने कहा कि बजटीय प्रावधानों को देखिए, हम वो बजट हमारे पास है कि नहीं है, और ये अपने विवेक से निर्णय लीजिए। इन सब चीज़ों में तमाम शर्तें उन्होंने लगा दी हैं कि इसके आलोक में ही कमेटी अपना निर्णय देगा। तो फिर जब आप बंधन में बांध दे रहे हैं तो वो लोग कैसे निर्णय लेंगे? हमारा ये कहना है कि हम इन सब किसी चीज़ों को हमने मांगा ही नहीं आपसे। हमने कहा मांगा कमेटी, हम मांग रहे हैं पुरानी पेंशन, और आप ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि हम ये कर दे देंगे, आपको वो दे देंगे। इसलिए हमारी मांग केवल पुरानी पेंशन है। इस कमेटी को भंग करिए। मैं मनोज कुमार उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कोषाध्यक्ष हूँ। हम लोग चूँकि लखनऊ मंडल से बिलोंग करते हैं, आज पीपीगंज रेलवे स्टेशन पे एवं रास्ते में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पे कर्मचारियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास के लिए निकले हैं। और रेलवे में जो सबसे निचले स्तर का कर्मचारी है, ट्रैक मेंटेनर, उनकी समस्याओं को हम लोग जानने का प्रयास करने के लिए आज अभियान में निकले हैं। ट्रैक मेंटेनर्स के विषय में हम लोगों ने तमाम समस्याओं को पीएनएम में उठाया है और हम लोगों की एक डिमांड है कि ट्रैक मेंटेनर्स कैटेगरी का एंट्री ग्रेड पे 4200 होना चाहिए, जिससे कि उनके भविष्य को और सुधारा जा सके। चलिए ठीक है, बस हो गया सर। आप बोलेंगे हमारा सर, आपका नाम क्या है? मैं अरविंद कुमार सिंह पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का संयुक्त महामंत्री हूँ। जी सर। और एनएफआईआर से जो हम लोग का राष्ट्रीय फेडरेशन है, उससे हम लोग संबद्ध यूनियन के सभी लोग पदाधिकारी हैं। और हमारा संगठन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फेडरेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन से भी संबद्ध है। तो एक हम लोग मतलब हमारा संगठन पूरे दुनिया के पैमाने पर है। मजदूरों, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों के लिए हम लोग काम करते हैं। एनपीएस और पीएस में क्या चल रहा है जो आप लोगों के कारण धरना ज्ञापन आज दिन देखने को मिल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? पुरानी पेंशन हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और ये कोई सरकार का रहम या उसकी भीख नहीं है। हम जब नौकरी में आते हैं
तो हमारा जो वेतन निर्धारित होता है उसमें से एक सर्टेन पोर्शन जो है पैसे का वो एनपीएस पेंशन के नाम पर रख लिया जाता है कि वो परमानेंट उतना कम करके हम। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के नगर परिषद भभुआ चेयरमैन विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी के नेतृत्व में नगर के सभी वार्ड पार्षदों ने नगर परिषद कार्यालय को ताला जड़ते हुए कार्यपालक अभियंता के ऊपर विभागीय कार्यों में मनमानी तरीके से कार्य करने एवं सरकारी राशि की लूट दोहन से बचाने को लेकर कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। वहीं मौके पर एसडीएम साकेत कुमार एवं एसडीपीओ सुनील कुमार ने धरना स्थल पर पहुंचकर मामले की जांच के आश्वासन के साथ समिति गठन की बातें कर कार्यालय का ताला खुलवाया, जिसके बाद कर्मी कार्यालय में प्रवेश किए। गौरतलब है कि नगर परिषद द्वारा ई रिक्शा की खरीदारी कूड़ा उठाने के लिए किया गया था, जो केवल कार्यालय के पास खड़ा रहता है, जिसके ऊपर केवल कूड़ा पड़ा है। आखिर सरकारी राशि का दुरुपयोग का दौर कब तक चलेगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हुआ है। नहीं, इसमें तो जो इनका आरोप है, चेयरमैन साहब का जो आरोप है, उस पर हम लोग कमेटी बना के जांच करवाएंगे। और ऐसे कोई बंदी, इन्हीं का ऑफिस है, दूसरे का ऑफिस थोड़ी है, बंदी करने थोड़ी कोई काम होता है। उनकी जांच करवाया जाएगा और जो गलत होगा, जो उसका जांच के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, जो एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है बीते कई दिनों से, आखिर ये कब थमे? नहीं, हम देखिए, अब ये जो आप आवेदन दिए हैं, इनका लोग में जांच कराई जाएगी। जांच में जो रिपोर्ट आएगा उसका लोग कार्रवाई की जाएगी। और जो नगर परिषद जो कार्य चल रहा है, चल रही है। कमेटी कब तक जांच करके रिपोर्ट देगी सर? ये तो अब जांच होगा तो बताएंगे। ऐसा हम ऐसे कैसे बता सकते हैं कि आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन आप भभुआ नगर परिषद के सभापति हैं, क्या मामला है? आप लोग क्यों धरना कर रहे हैं? मामला एक हो तो बताए, मामला बहुत सारे हैं। यहाँ पे सैरात की बंदोबस्ती होनी जी। पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि एक नोटिफिकेशन केवल सैरात का दिया गया था, जिसमें दिन डेट पड़ा था, जबकि 3 नोटिफिकेशन के द्वारा सैरात की बंदोबस्ती करनी थी। ये गलत है। उसके बाद विभागीय कार्य बिना बोर्ड बिना सशक्त में लिए हुए अपने मन से कर दिए हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। न सशक्त में लिया गया है, न बोर्ड से लिया गया है, न चेयरमैन के तौर पे मैं हूँ, न हमसे पूछा गया है, और न ही कोई नगर परिषद से रसीद छपा है। पता नहीं कहाँ से वो रसीद छपा के पूरे शहर भर बंदोबस्ती का कार्य करा रहे, सैरात का कार्य करा रहे। न वो रसीद का हमारे पास कुछ ब्यौरा है, न कुछ है कि कितना रसीद छपा है, कितना कटा है, उसकी नंबरिंग क्या है, किसके द्वारा किया गया है, उस पर साइन है कि नहीं, न उनका साइन है, न जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया उनका साइन है, न हमारे पास कुछ आंकड़ा नहीं है कि। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां किसानों की 50 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि पटियाली विधानसभा क्षेत्र के गांव नगला बेरू में अज्ञात कारणों से आग लग जाने से किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई है, जिसको लेकर सपा प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी ने किसानों के हुए नुकसान को लेकर सरकार से मुआवजा देने की अपील की है। जैसा आपको पता है कि कल 7 अप्रैल 2023 को नगला बैरू, जो पटियाली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, उसमें कई जो गेहूं के खेत थे उसमें आग लग गई थी। करीब 50 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जिन जिन किसानों को नुकसान हुआ है, जिनकी फसल तबाह हो गई है, आग लगने से बर्बाद हो गई है, उन सभी किसानों को सरकार मुआवजा दे। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि ये घटना नगला बैरू की है, जो पटियाली विधानसभा में पड़ता है। वहां करीब किसानों की 50 बीघा जमीन कल आग लगने से उनके गेहूं जो है बर्बाद हो गए, उनके गेहूं जल गए हैं। और मैं प्रशासन शासन से मांग करता हूं कि जो फसल जली है, जो किसानों को हानि हुई है, जो किसानों को नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा किसानों को दिया जाए। ये सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले के श्यामपुर के ग्रामीणों ने अवैध तरीके से बूचड़ खाने ले जा रहे 8 मवेशियों को 2 छोटा हाथी वाहन सहित करीब रात 12 बजे के आसपास घेराबंदी कर धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने बताया कि हमेशा की तरह बीती शाम मवेशियों की बड़ी खेप ले जाने की जानकारी मिलने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों के सहयोग से 2 छोटा हाथी में 8 नग मवेशियों को पकड़कर पुलिस चौकी उमेशपुर को सूचना दी गई।
पर पुलिस चौकी से कोई भी कर्मचारी घटनास्थल पर नहीं आया, जिसके कारण ग्रामीणों को रत जगह करना पड़ा। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि हमेशा की तरह मवेशी तस्कर इसी रास्ते से ले जाकर काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस विभाग को इसकी भनक नहीं लग पा रही है। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।